हाँ तो भाई बच्चे, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, अपने परिवार का, अपने शरीर का और खास करके अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और वो टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि जो अभी आपका 40 दिन बचा हुआ है, ठीक है, जो आपका 40 दिन बचा हुआ है CBSE बोर्ड एग्जाम का, 2024 में आपका CBSE का बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा, क्लास 10th का भी होने वाला है और क्लास 12th का भी होने वाला है। तो बात यहाँ पर ये है, मुद्दा यहाँ पर ये है कि जो 40 दिन बचा हुआ है, लगभग 40 दिन, क्योंकि 1 जनवरी आज है, ठीक है, और 1 फरवरी शुरू हो जाएगा और 15 फरवरी से ऊपर जो समय है आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो लगभग 40 दिन मान सकते हो आप, 40 दिन है। तो इस 40 दिन में कैसे पढ़ेंगे कि अच्छे नंबर आ सके, टॉप कर सको आप, ऐसा कुछ। तो इतना अच्छा नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो ही आज के इस वीडियो में हम बताएंगे और इसी को आपको समझना है, ठीक है। टिप्स भी आपको मिलेगा, स्ट्रेटेजी जो है वो भी आपको मिलेगा, टाइम टेबल भी आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ले सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा आज का ये वीडियो है। इसमें मैं आपको हटकर थोड़ा अलग टाइप का कुछ बताऊंगा जिससे आपको कुछ समझ में आए। देखो, इसमें क्या है कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगा इसमें, यानी एक पढ़ने का, या फिर आप कह सकते हैं एक अच्छा सा एक टाइम टेबल सा कुछ क्या रहेगा, ठीक है। या मान लो पढ़ने का एक सीडी नहीं होता, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो एक चैप्टर से लेकर पूरे बुक खत्म करने तक का कैसा माहौल रहेगा वो समझते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि कितने विषय में आपके पास कितने विषय हैं, पहला ये टॉपिक। अगर आपके पास 6 विषय है या फिर आपके पास 7 विषय है, तो इन सातों विषय में आपका सबसे अच्छा विषय कौन सा है और सबसे मुश्किल विषय कौन सा है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि सभी का अलग अलग रूल है। किसी को जो है, किसी के पास 6 सब्जेक्ट हैं, किसी के पास 7 सब्जेक्ट हैं और किसी के पास 8 सब्जेक्ट है। अब किसी को 6 के 6 सब्जेक्ट अच्छा लगता है, किसी को 7 में से 2 अच्छा लगता है, किसी को 8 में से 1 अच्छा लगता है। तो आपके पास कितना सब्जेक्ट है, पहले आपको वो तय करना है, 6 या 7 या 8। अब इसमें से आपका सबसे मुश्किल विषय कौन सा है? मान लो आपको पॉलिटिकल साइंस बहुत ही मुश्किल लगता है, तो वो आपका मुश्किल विषय हो जाता है। और सबसे आसान विषय कौन सा लगता है? मान लो आपका हिंदी जो है, हिंदी बहुत को बहुत ज़्यादा आसान लगता है, तो हिंदी आसान हो गया। यानी हिंदी आपका आसान है, पॉलिटिकल बहुत मुश्किल है। ये हो गया, समझ में आ गया। तो ये एक कॉमन सा एक तरीका हुआ। अब टिप्स क्या है? टिप्स ये है कि आसान जो आपका विषय है, जिसमें आपका रुचि बहुत ही ज़्यादा, जैसे हिंदी है, ठीक है, हिंदी जो विषय है ये बहुत ही आसान है। यहाँ बताऊँ आपको, तो देखो हिंदी, मान लो यहाँ पर आपको बताऊँ, 1 मिनट कलर चेंज करता हूँ तभी आपको दिखेगा, क्योंकि ब्लैक कलर है वो भी और ये भी वाइट में समझ में आएगा। देखो, जैसे मान लो आपके पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट हो गया। दूसरा हो जाता है हिंदी। हिंदी हमारा इलेक्टिव मान सकते हो आप, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी इलेक्टिव हो गया। अब जो पॉलिटिकल साइंस है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और हिंदी बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये है बहुत ज़्यादा आसान। अब क्या करना है? अब आपको क्या करना है कि जो आपका 6 विषय है उसमें सबसे आसान विषय कौन सा है वो आपको चयन करना है, और जो आपका बहुत ही ज़्यादा आसान है उस पर थोड़ा सा कम ध्यान देना है, लेकिन जो मुश्किल विषय है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि समय जो है, 40 दिन बचा हुआ है। आपके पास अगर 6 सब्जेक्ट है, 6 का भी अगर 2-2 बुक है और उसके अंदर चैप्टर भी है, तो कैसे ना कैसे आपको ये करना पड़ेगा कि एक दिन में एक बुक आपको खत्म करना पड़ेगा। जो आपका मुश्किल है, वो जो आसान है वो तो आपको समझ में आता भी होगा, लेकिन जो मुश्किल है वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अपने विषय को जो है पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ें एक तरह से। यानी आपका मान लो पॉलिटिकल साइंस का जो एक तरह से कह सकते हो आप सब्जेक्ट है, उसमें इस साल CBSE बोर्ड ने सेशन 2023 और 24 में आपके लिए कौन सा सिलेबस निकाला है। तो आपको क्या करना है, CBSE के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर आपको जो सिलेबस वाला पेज होता है उसको डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, और आपको वो चैप्टर खोलना है जो आप पढ़ रहे हो। मान लो 2 ध्रुवीयता का अंत वाला हमारा चैप्टर क्लास 12th के अंदर है, तो वो आपको पढ़ना है। तो आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया, अब 2 ध्रुवीयता के अंत वाले जो चैप्टर है उसमें CBSE बोर्ड ने क्या क्या टॉपिक डाला है, तो उस टॉपिक को आप समझ लो। जैसे सोवियत प्रणाली क्या है, ठीक है, सोवियत संघ की विशेषता। तो ऐसे आप टॉपिक को समझोगे तो आपको समझ में आएगा। यानी सिलेबस और चैप्टर के अंदर का टॉपिक और जो CBSE का टॉपिक है उनको मैच करके जो जो CBSE बोल रहा है इस साल हम डालेंगे, तो उस सिलेबस के अनुसार आपको पॉलिटिकल साइंस को खत्म करना है। तो ये हो गया हमारा पाठ्यक्रम, ठीक है।
अब टाइम टेबल क्या रहेगा, तो टाइम टेबल सीधा सा यही है, जो सब्जेक्ट आपको बहुत ही ज़्यादा उसका आप कमज़ोर है, मान लो आपका पॉलिटिकल साइंस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, हिस्ट्री जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो ये दो बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, तो इसको आपको 2 घंटे देना है, 2 आवर, ठीक है। और ये भी 2 आवर, तो ये हो गया। तो 2 घंटे इसको, 2 घंटे इसको। तो इससे क्या होगा, जो आपको पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, 2 घंटे में मेरे हिसाब से आप 4 चैप्टर खत्म कर सकते हो आराम से। हिस्ट्री का क्या है कि 2 चैप्टर खत्म कर सकते हो आप। ऐसे आपका 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करते करते आपका सिलेबस यहाँ पे खत्म हो जाएगा दोनों का। अब आसान क्या है, जो आसान आपका सब्जेक्ट है उसको सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट देना है। जैसे हिंदी है, आपने अपने मन में दोहरा लिया कि ये था, इसमें ये था, ये था, आपने सोच लिया हिंदी में, ठीक है। हिंदी में तो हिंदी को आपको सिर्फ 30 मिनट देना है, ये एकदम कंपलसरी है। अब इसके बाद क्या है, फिर पढ़े हुए जो जो भी आपने पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस है या फिर हिस्ट्री में, तो उसमें क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। जैसे मान लो आपने सोवियत प्रणाली समझ लिया, तो अपने मन में ही सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो कि सोवियत प्रणाली ये था, ये था, ये था, ये था, ठीक है। और उसको एक प्रैक्टिकली रूप से समझ लो। जैसे मान लो आपने 2 पेन ले आया, आप 2 पेन को खड़े कर लो, और वो पहला पेन क्या कार्य कर रहा है आपके लिए, उस पेन को सोवियत प्रणाली के साथ जोड़ दो। या मान लो 2 ध्रुवता अंत वाला जो हमारा चैप्टर है, उसमें आप ये समझ लो कि 2 ध्रुवता का अंत का मतलब क्या है। तो आप 2 दीवार ले आओ या फिर 2 कॉपी ले आओ, अब वो 2 कॉपी को आप खड़े कर दो और उन दोनों कॉपी को गिरा दो। तो इससे क्या प्रतीत होता है, इससे ऐसा लगता है कि 2 ध्रुवता का अंत हो गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ आप प्रैक्टिकली करके आप समझ सकते हो इसको। तो ऐसे एक प्रैक्टिकली हो गया, इसको आप रिविजन भी कह सकते हो, रिविजन या बुक से कर सकते हो या तो प्रैक्टिकली कर सकते हो। तो ये है, यानी आपको क्या करना है, आपको आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका एक लिस्ट बनाना है। जो आपको मुश्किल लगता है उसको एक साइड, जो आसान लगता है उसको एक साइड, मुश्किल वाले को 2 घंटे, आसान वाले को 30 मिनट, और बाकी आपने पूरे साल कुछ तो पढ़ा होगा, तो काम चल जाएगा। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपको 70% से नीचे तो आएंगे नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 90% जा सकता है अगर आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा तो। अगर आपने पूरे साल ही पढ़ रखा है तो आपका 95 तक जा सकता है, अगर आपने बहुत ही सीरियस पढ़ा है तो, ठीक है। अगर आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा, तो अगर आप ये रूल फॉलो करोगे तो आपको 70 से लेकर 80% नंबर तो आराम से आ जाएंगे। इतना तो कॉमन सा है, इतना तो आ ही सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक आज का एक टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको बताया है कि इन 40 दिन में पढ़ के आप अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जो 2024 में शुरू होने वाला है, उसमें आप टॉप कैसे कर सकते हो 2024 वाले एग्जाम में। तो यही मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।